हेलो दोस्तों। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं परसेंटेज प्रॉब्लम। ठीक है, आइए। तो आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल बता दूं, देन इसके बाद फिर मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा। ठीक है। तो परसेंटेज, आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब अगर हिंदी में करें तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रति, और ये दो वर्ड से बना है, एक तो है प्रति और दूसरा क्या है, शत। शत मतलब 100 होता है, और प्रति मतलब प्रति 100 में ये जो वैल्यू बनेंगी, लाइक जो भी आप फ्रैक्शन बनाते हैं ना, फ्रैक्शन जैसे ये मेरा एक पार्ट है। ठीक है, कि कोई एक होल है, होल वैल्यू, एक स्क्वायर ही लिया। इस स्क्वायर के अगर इक्वली हमने दो पार्ट कर लिए तो इच वी कॉल्ड 1/2। हाँ, इस सभी को हम क्या बोलते हैं, 1/2। 1/2 मतलब आधा, हमने आधा आधा कर लिया। अगर इसका हमने इसी स्क्वायर का हमने इसके 4 पार्ट कर लिए, ठीक है, तब क्या कहते हैं, इसके एक एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1। एक पार्ट को काउंट किए तो 1, और कितने पार्ट में डिवाइड है, तो बाई 4। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन से ही हमारा परसेंटेज भी मिलता है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक स्क्वायर है, तो इसको हमने ये 100 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, यहाँ से ये 10 पार्ट और इधर से भी ये 10 पार्ट। ठीक है, तो ये हमने इसको 10 पार्ट में जब डिवाइड किया तो उसके एक पार्ट को बोलते हैं 1/100। ठीक है, इसके एक पार्ट को। ठीक, तो कोई भी होल वैल्यू होंगी और उसका जब हम 100 पार्ट करेंगे, लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा 100 ही हो, ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, ABCD XYZ कुछ भी। ठीक है, तो उसके जो हम 100 पार्ट करेंगे, उस 100 पार्ट का जो वन वैल्यू होगा वो हमारा होता है 1%। ठीक है, लाइक हमारे पास 1600 है, 1600 का हमारा 1% कितना होगा, तो हमारा 1% होगा इसका, 1600 का हमने 16 पार्ट किया। ठीक, 100 पार्ट किया, सॉरी, 100 पार्ट किया, इसका वैल्यू मिलेगा 16। इसका मतलब 1% जो हमारा 1% होगा वो वैल्यू क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, ओवरऑल हम लोग इसी तरह इस परसेंटेज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये एक वैल्यू इस तरह से भी समझना है क्या, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, लाइक अगर मैं इसी को एज ए परसेंट शो करूं, तो ये मेरा 1/2 है ना, तो 1/2 को परसेंट में कितना बना सकते हैं, तो ये 1/2 आधा है, मतलब टोटल परसेंट वैल्यू 100 होती है, और 1/2 जो होगा वो 100 का कितना, ये परसेंट का मतलब 1/100। ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये अगर हम 100 को कटाएं तो ये कट जाएगा। अब इसी के जगह पे हम क्या लिखते हैं, परसेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ परसेंट लिखेंगे। ठीक, और ये जो होगा हमारा 1/2 टू 100। ठीक है, अगर आपने 2 से 2 कैंसिल, 100 को कैंसिल किया तो ये आएगा 50, मतलब ये 50% इसका आधा होगा इस पार्ट का। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये 50%। अगर इसी तरह 1/4 को हम अगर परसेंट में डिनोट करें तो 1/4 इंटू 100, और ये 1/100 का मतलब यही हमारा क्या होता है, परसेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तो परसेंट लिखें। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आएगा आपका ये 25% आएगा। ठीक है, अब कुछ परसेंट वैल्यू है ना, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या करेंगे, याद रखेंगे बस, और जाने की कोशिश करता हूँ। चलिए। तो जैसे हमारे पास कुछ परसेंट हैं जो बड़े बड़े वैल्यू, तो उनको कुछ याद रखनी है कि डायरेक्टली हम लोग इसको कर पाएँ, तो ये 1/10 होगा, 10% की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो 10% हो गया, 20% हो गया, है ना, 30% हो गया। तो ये जो वैल्यू होती जाएंगी, इसी में 2 का मल्टीप्लाई होता जाएगा ना, 1 के साथ, फिर ये 3 के साथ। ठीक है, और 25%, ये तो आपको जनरली पता है, 25% कितना हो सकता है, 1/4। ठीक है, और 50% क्या होगा आपका, 1/2। ठीक है,
तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये भी हमें याद रखनी है, ठीक है ना। 75% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। 10 के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 10 के बाद क्या हो सकता है, 15%। तो 10 के बाद 15% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/20, ठीक है ना। 20% आपके पास है ही, 25% भी आपको मिल गया, 30% मिल गया, 35% देखते हैं क्या आता है। 35% आपको मिलेगा 7/20। 45% भी होगा, 45% क्या हो जाएगा आपका 9/20। 55% भी होगा, ये क्या हो जाएगा 11/20, ठीक है। के बाद 55 तक तो हो गया, 65 भी ले लीजिए। सेम इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे, 13 से कटता है तो 13/20, ठीक है। 75% हो ही गया है, 85% ले लीजिए। 85% आपको मिल जाएगा, 17 से कटता है ना, 17/20, ठीक है। 95% भी अगर चाहिए तो ये भी याद कर लीजिए, 19/20, ठीक है। और इसके अलावा नॉट इनफ होगा, एक और 5% बच रहा, वो भी आप रखिए। 5% क्या हो जाएगा 1/, ठीक है। अब कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू भी आती है, तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू जैसे 33 होल 1/3%, ये किसके लिए बनता है, कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू भी आती है ना, 100/3 है, ठीक, 100%/3। ये सब चीज़ें जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए आइए, पहले हम लोग छोटे क्वेश्चन करें, फिर इसके बाद लॉन्ग पे जाएंगे। तो डेली मैं 10 क्वेश्चन ही रखा हूँ, तो 10 क्वेश्चन ही अभी करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर उससे लेवल हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा, आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक। 9000 का 25% कितना होगा, ठीक है। अब ये कोई वैल्यू है हमारे पास और उसका हमें उतना परसेंट फाइंड करना, ठीक है। तो 9000 है और इसका हमें 25% फाइंड करना है। परसेंट का मतलब मैंने क्या बोला आपका, 1/100, तो 100 नीचे आ जाएगा। 2 जीरो आपका कैंसिल और आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिला, 25×9 225, एक जीरो। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ तक आपको ये तो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो ये तो इजीली आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। 75% राशि का 75% कितना होगा, ठीक है। तो 75% किसी राशि का, फिर उसी का 75% क्या होगा। 75% अगर कोई राशि को हमने अगर एक वैल्यू ले लिया, ठीक है, इसी को हमने कोई एक वैल्यू ले लिया, तो हमने या तो एक्स वाई जेड भी आप रख सकते हैं और उसी से हम लोग ये फाइंड भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम 75% का ही हम फाइंड करते हैं। तो 75% का मतलब क्या होगा, अभी आपको मैंने बताया था। 75% का मतलब क्या होगा, 3/, अभी तो मैंने बताया था 75% मतलब 75/100, जब आपने कटाया तो 3/4, ठीक है। और इसका हमने फिर 75% फाइंड किया, मतलब वो भी वैल्यू क्या हो जाएंगी 3/4, ठीक है। अब जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 9/16। तो कोई भी वैल्यू होगी, लाइक 1 से ही लेकर चलें कि 1 ही अगर कोई वो नंबर है तो उसका ये वैल्यू हमें मिल रहा, ठीक है। अब इसको डेसिमल में हम फाइंड कर लेते हैं कि वो वैल्यू कितनी जा सकती है। तो अगर ये 90 होगा तो 16×5 = 80, हाँ, तो 0.5। 80 के बाद अपने 100 लाया, 16×6 = 96, 4 जीरो बचा, 16×2 = 32 और 8 जीरो बचा, 16/80, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 36 का 8% इस संख्या का 72% होगा। तो 36 का 8% पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये आपका 8% इतना आएगा, कटेगा कुछ, 4 से कटाएं, 4 9 36, 4 से कटाएं 25, तो ये हो गया 72, 72/25। ये कोई वैल्यू है, अगर आप डेसिमल में चाहें तो भी कर सकते हैं। अब क्या है, किसी संख्या का 72%, तो अगर वो संख्या x है और उसका 72% वो संख्या है, ठीक है, जो कि ये 72 बाई क्या है 25 है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गए, ठीक ना। x/100 इक्वल टू क्या दिख रहा हमें, 1/25। ये भी चाहो तो आप कटा लो ना, 4 से कट जाएंगे, x की वैल्यू क्या बनेगी आपको 4 मिलेंगी, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक संख्या का 35% अगर 63 है तो संख्या क्या होगी। एक संख्या है हमारे पास कोई, मे बी कि वो x है, ठीक है। x का 35%, 35% ये हो गया, और वो वैल्यू क्या है 63 है, तो वो हमें यही x फाइंड करना है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 63 इंटू 100/35। इसको हम इधर एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। 7 से कटाइए, ये 5 टाइम्स कटेगा, ठीक है, और ये 7 9 जा कटेगा, 9 से आप कटाएंगे, ये हो जाएगा 9, ये 5 से कटाएंगे आपका 100, तो ये 20 आएगा, और 9 2 जा 80, ये हो जाएगा 180, ठीक है। वैल्यू आ रही है, तो वो नंबर क्या बनेगा 180 हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक संख्या 50 से 20% अधिक है, वह संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में एक और फॉर्मूला, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है एक्स है, और वो एक्स का 100% या x% वो अधिक है, तो हमें तो पता है कि वो संख्या ही 100% होगी, और उससे उसी संख्या से 100% से अगर 20% वो अधिक है, तो हम इसमें 20% क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और ये जो परसेंट है, परसेंट को मैं लिखता हूँ 1/100, मतलब वो नीचे एक 100 भी आएगा, तो यही हमारा वो संख्या का 20% अधिक वाला नंबर होगा। तो कर लेते हैं, यहाँ से आपको इसको कटाए तो ये 2 टाइम्स कटेगा, ये हो गया आपका 120, और ये आपका 120/2 होगा, कितना आएगा आपका 60, ठीक है। ये आपका 60 आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 2 घंटे एक दिन का है ना, तो आपको पता है कि 2 घंटे अगर घंटे में ही डिवाइड करें दिन को, तो जो एक दिन है वो हमारा कितना 24 आवर होगा, और इधर आवर भी है, मतलब दोनों का फॉर्म एक ही रखना है, ऊपर या नीचे की वैल्यू, तो हमें परसेंटेज मिलेगा। किसका फाइंड करना है, किससे फाइंड करना है, इंटू 100, ठीक है। इससे हमारा वो परसेंट वैल्यू मिल जाती है ना। तो 2 से आपने कटाया, इसको कितनी बार कटेगा ये 12 टाइम्स। अब आपने इसको 4 से कटा लिए, तो ये हो जाएगा 24 और बाई 3, सॉरी 25/3, 25 टाइम्स कटेगा ना। अगर आपने इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 8 3 या 24, तो 8 होल 1/3%, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बड़े वाले क्वेश्चन। 65 का 4/5, 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 65 का 4/5 फाइंड कर लेते हैं, और ये 119 का 5/7 ये कितना प्रतिशत होगा, मतलब ये इसका इससे कितना प्रतिशत होगा। तो हमने ऐसे इसको अरेंज कर लिया परसेंट वैल्यू, x% क्या हो। पहले इसको हमने कटाया, तो ये कटेगा 13 से, 13 5 65 होता है, 13 चौका 52, 52 हो गया। इसको आपने कटाया तो ये कटेगा 17 से, है 17 7 119, 17 5 85, और इंटू क्या हो गया आपका 100। अब अगर कटेगा तो कटा सकते हैं, नहीं देखते हैं। तो 5 से अगर कटाएं तो ये हो गया 17, और ये 5 से कटाएं तो ये हो गया 20।
अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा दें तो ये 4, ये 10 और ये 0 हो गया 17। ठीक है। अगर हम इसका परसेंट वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या मिल सकता है ये? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? 5 भी बचा है, यहाँ 4 भी बचा है, ये मैंने छोड़ दिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी, ले लेते हैं। ऊपर है 13 चौका 52, नीचे क्या है 17 5 85। नहीं, ठीक तो है जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ चेंज दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ से नहीं होगा, एक बार फिर से करते हैं इसको। चलिए, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इरेज कर लेते हैं। इरेजर कहाँ है मेरा? इरेजर कहाँ है? ये कुछ चीज़ें कम बोला है ना, तो कम को मैंने तो ध्यान नहीं दिया, तो कम को एक बार देख लिया जा। चलिए, ये क्या बोल रहा है? 65 का 4/5 और 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है? तो बोला है कि वह इसके जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है तो वो कितना कम है। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 65 × 4/5, ये आएगा कितना? 52। ठीक है। दूसरा 119 का 5/7, ये हो जाएगा 7 से 17, मतलब ये हो गया 50। तो 52 जो होगा वो 85 से कितना प्रतिशत कम है? तो हम इसको पहले लेस कर लें, तो ये हो जाएगा 33, है ना। 85 माइनस 52 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 33। और किससे कम बोल रहा है? तो 85 से, है ना। 85 से बोल रहा है कितना कम है। ठीक है, और इंटू 100 हम फाइंड करके देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया 17 और ये हो गया 5 से कटा रहे हैं ना, 30 हो गया। मतलब यहाँ आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6 और 0/17। 17 3 17 34 51, 17 5 65, 17 4 68, 68 ज़्यादा हो गया जी, बट नहीं। तो 3 टाइम्स 51 आएगा, 51 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 150। तो 17 8 है 136, घटाएं तो 14 आया 140, फिर आएगा 140 में 17 8 है 100। ठीक है, यही यार आपका फर्स्ट, यार आपका ए वाली वैल्यू, है ना। ये आपका 7 का आंसर होगा। ठीक है, अब डिवाइड करके चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, एक्स का 40% का 40%, अगर 40 है, अगर हमारे पास एक्स है और इसका 40%, एंड देन इस पूरे का 40% जो है वो क्या है? वो 40 है। ठीक है, तो एक्स का मान क्या होगा? अगर आपको कुछ कट रहा है तो कटा लीजिए, कट गया। बाकी आपका 1 0 1 0 ये भी कट गया। अब आपका होगा 1000 अपॉन ये 4 बचा है, 4 को ला के इधर डिवाइड करा लीजिए। ये आ जाएगा आपका 4 2 8 25 250। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, अभी ये तो आपके इजी वाले क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको टफ वाले क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे लेवल वाइज। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इससे बड़े वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, 75 पैसे 2 रुपये का कितना प्रतिशत होगा? तो 75 पैसे, ये हमारा 75 हो गया। अब 2 रुपये को पैसे में बदलें तो वो 200 पैसे हो जाएंगे। और इसका परसेंट वैल्यू क्या होगा? 100 घटाया, आपको मिलेगा 37.5%। या इसी को आप 37 होल 1/2 भी है। तो ये आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 10 पे, किसी संख्या में 16 से ही 2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है, वह संख्या है। अगर वो संख्या माना कि x है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आराम से कर सकते हैं। और इसका 50/3%, परसेंट मतलब मैंने यहाँ 100 भी लगा लिया, 1/100, ये जो है वो हमें 40 मिलता है, तो वो x क्या होगा। x लाने के लिए हम क्या करें, 40 इंटू ये जो नीचे की वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, और जो ऊपर की वैल्यू है वो डिवाइड करा दीजिए। ये आपने कटाया, 2 बार में कट गया, 2×3=6, 24, 2×3=6, परसेंट तो बोला ही है, परसेंट ऊपर रहता है कि नीचे, नीचे रहेगा, ठीक तो है। 48×2=50, 50/3 है, परसेंट हमने लाया, परसेंट के लिए 1/100 लगाया, और करने पर इतना की कमी करने पर 40, इतना की कमी करने पर हमें 40 प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अगर x में हम इतना लेस करते हैं तब हमें क्या मिलता है, 40 मिलता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। इसको हटाइए, फिर एक करता हूँ कि तो क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 50 से इसको कटा लेते हैं, ये 2 बार में कटेगा तो x/6 हो गया, x-x/6, और ये जो वैल्यू है वो 40 मिल रही है, ठीक है। तो ये 6x माइनस x होगी, और बाई 6 = 40, और यहाँ क्या मिलेगा, 5x/6 = 40, या x = 40 इंटू 6/5, ठीक है। 5 से इसको कटाएं आप, 8 टाइम्स कटेगा, और ये हो जाएगा 8×6=48। ये आपका आंसर सी आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से करना है तो आप इजीली उसको उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के बाद और भी क्वेश्चन होंगे शायद, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन डेली हम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इससे अपर लेवल के क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे।